नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। देश ने मनाया संविधान दिवस, पीएम मोदी ने देश को दी शुभकामनाएं। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ जारी, नड्डा ने लोगों से किए वादे। महिलाओं पर टिप्पणी कर विवाद में घिरे बाबा रामदेव, महिला आयोग ने की बयान की निंदा। गलवान को लेकर ऋचा चड्ढा के ट्वीट से मचा घमासान, लोगों के निशाने पर आई ऋचा चड्ढा। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और संविधान निर्माण से जुड़े सभी लोगों को सादर नमन करता हूं। इस बार संविधान दिवस खास है क्योंकि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम ने आगे कहा, आज 26/11 हमले की भी बरसी है। अब देश संविधान का उत्सव मना रहा था, तब मानवता पर हमला हुआ। इसमें मारे गए सभी लोगों को मैं याद करता हूं। गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए गुजरात की जनता से कई वादे किए। संकल्प पत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ये कहा है। उस पर चलना और उसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नड्डा ने कहा कि मानव गरिमा के लिए भी बीजेपी सरकार ने काम किया है। महिलाओं के लिए इज्जत घर बना कर दिया, हमने जो कहा वो करके दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विवादित बयान देकर योग गुरु बाबा रामदेव भयंकर विवाद में घिर चुके हैं। बाबा रामदेव के बयान के बाद महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। शनिवार को मुंबई में शरद पवार का पार्टी एनसीपी ने भी बाबा के खिलाफ सड़क पर बैठकर विरोध किया। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की तरफ से भी स्वामी रामदेव से माफी मांगने को कहा गया। बाबा रामदेव ने कहा था कि मगर महिलाएं मेरी तरह कुछ नहीं पहनेंगी तो भी अच्छी दिखेंगी। इस बात पर बाबा रामदेव अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंच पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गलवान मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के अपमान के आरोप में ऋचा चड्ढा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत मिली है, जांच करने के बाद एक्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में मैदान में आ गई हैं, जिसके बाद अब नेटिजन्स ने स्वरा को आड़े हाथ ले लिया है। वहीं अनुपम खेर ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसे शर्मनाक और पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला बताया। हालांकि ऋचा अपने ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं, लेकिन उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। मालिश और मसाज के बाद उनका जेल के अंदर से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मेहमानों की मेजबानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार सत्येंद्र जैन के कमरे में आते हैं और मंत्री लेटकर काफी देर तक उनसे बात करते हैं। वीडियो 12 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास का बताया गया है। वीडियो में सत्येंद्र जैन के साथ 3 कैदी उनकी सेल में बैठे और सभी उनसे बात कर रहे हैं। तभी जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार आते हैं और कमरे में मौजूद 3 अन्य कैदी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अजीत कुमार को सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को अपने सेल के अंदर एक आदमी द्वारा मालिश करवाते और अन्य कैदियों के साथ बातचीत करते देखा गया था। गुजरात के गिर सोमनाथ में आयोजित एक जनसभा में यूपी के सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है न दिल्ली से, ये आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाजपाइयों ने बहुत कोशिश की अरविंद केजरीवाल का नाम न ले, लेकिन बाबा जी माने नहीं। आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के
सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म होने के कारण मरीज की एम्बुलेंस में कथित तौर पर मृत्यु हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस घोर लापरवाही के चलते जिम्मेदार जांच की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सीएमएचओ हरिलाल तबियार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। 108 एम्बुलेंस को एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। एजेंसी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और कंपनी के ऊपर एम्बुलेंस के रखरखाव का जिम्मा होता है। कहा, लापरवाही रही है, ये जांच के बाद सामने आएगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का आज 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले 18 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी हालत बुधवार से ही नाजुक बनी हुई थी और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। इस दौरान उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी, जिसका परिवार ने खंडन किया। शुक्रवार को उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से शनिवार दोपहर उनका निधन हो गया। सोनी टेलीविजन के शो अहिल्याबाई को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। 17 नवंबर को टीवी पर प्रसारित हुए शो में महाराजा सूरजमल को जो कहानी दिखाई गई वो उनको लेकर अब बवाल खड़ा कर रही है। महाराजा के गलत चित्रण से नाराज लोगों ने हरियाणा और भरतपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अहिल्याबाई सीरियल निर्माता जैक्सन सेठी के खिलाफ हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी कई जगह पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर धारावाहिक निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी सीरियल निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह महाराजा सूरजमल की फैमिली से आते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब ने एक डॉक्टर को डेट किया था। वो डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए इस लड़की ने मिला और उसे तब अपने घर बुलाया, जब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। दिल्ली पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है। वह पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। आफ्ताब और श्रद्धा भी बम्बलम ऐप पर भी मिले थे। आफ्ताब को कोर्ट ने 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल रविवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। पहले मैच हार चुकी भारतीय टीम के लिए ये करो या मरो की भिड़ंत है। इस मैच में हार का मतलब सीरीज से हाथ धोना होगा। हैमिल्टन का सिडन पार्क भारतीय टीम के लिए कभी आसान नहीं रहा है। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम पिछले 13 साल से कई वनडे मैच नहीं जीत पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आज की खबर।